पाकिस्तान की तरफ से अभी जो आवाज़ हमें रिप्रेजेंट कर रही है वो ये कह रही है कि यहाँ तो सभी धर्मों का बड़ा सम्मान होता है और अगर कभी ऐसा नहीं होता तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं आकर दखल देती। जी जी दिनेश जी, अभी हामिद खान जी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे थे, भारत के मुसलमानों की सुरक्षा और सम्मान के लिए आवाज उठा रहे थे। मुझे एक भारतीय सनातनी मुसलमान होने के नाते हंसी आ रही थी, क्योंकि ये उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें हिंदुओं के साथ तो ये प्रताड़ना करते ही हैं, ये मुसलमानों में भी अहमदियास को नॉन मुस्लिम्स मानते हैं। बिल्कुल। इनके अपने देश के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है अहमदियास आर नॉन मुस्लिम्स। शियाओं के साथ ये लोग कितनी प्रताड़ना करते हैं। इनके देश में बलूच भी प्रताड़ित, सिंधी भी प्रताड़ित, हिंदू भी प्रताड़ित, फिरका परस्ती के नाम पे मुसलमान भी प्रताड़ित, और बात करते हैं भारत की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतिहास गवाह है कि हर सभ्यता ने जब जब भी उसके साथ हिंसा हुई, प्रताड़ना हुई, भारत का रास्ता देखा है। ज्यूज को पूरे विश्व में प्रताड़ित किया गया, लेकिन केवल और केवल उनको भारत में शरण मिली जब वापस जाके अपनी कंट्री में स्टैब्लिश हुए। तो अपने पार्लियामेंट के पहले सेशन में उन्होंने बोला था कि ज्यूज का पूरे विश्व में परसिक्यूशन हुआ, लेकिन भारत में नहीं। भारत को आप क्या समझते हैं? भारत एक विचारधारा है, हम सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। मैं एक इंडियन मुस्लिम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि हमारे लिए हमारा देश कोई सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, मातृभूमि है। हमें अपने गार्जियंस और कस्टोडियंस इस्लामिक स्टेट्स नहीं चाहिए जो हमें बताएंगे कि हमारी रक्षा करने के लिए वो आएंगे। हम भारत में सुरक्षित भी हैं, सम्मानित भी हैं और सुखी भी हैं। इसलिए प्लीज ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके देश में सिविल वॉर की स्थिति हो रही है, आपका प्रेशर कुकर बन रहा है। उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं जवाब आप ही से ले रहा हूं। अल मशरिकी साहब, बात पूरी होने दीजिए। अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए भारत के कंधे पे रख के बंदूक ठीक है। सुबह अभी तक की बातों का जवाब ले लेता हूं मैं, उसके बाद आपके अगली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की जवाब लेंगे। कहिए। ये कहूंगा कि आज सुबह की बात ने जिन्ना साहब की उस बात को सच साबित कर दिया कि जो भारत में रह जाएंगे मुसलमान वो 70 साल तक अपनी लॉयल्टी इंडिया के साथ दिखाते रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हिंदू उनकी लॉयल्टी कबूल करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना बीजेपी ना आरएसएस आपकी लॉयल्टी कबूल करती है। आपको माथे पे तिलक लगाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप मुसलमान हैं, इसलिए कि आप हिंदुओं के साथ उनको बीजेपी वालों को खुश करना चाहती हैं, इसलिए आप उनकी जिंदगी उनके अंदाज की गुजारते हैं। वो अगर अच्छा होगा आपको अगर आप इसमें खान साहब टिप्पणी इस बात पर करें कि आपके यहाँ अहमदिया, बलोच, सिंधी, हिंदू इनके साथ क्या होता है, बाकी उनका छोड़ दीजिए वो कैसी हैं। हाँ, जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यूनैनिमसली उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया और उसके ऊपर उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इस पर आपकी इस बात को यहीं रोकिए जरा सिवाट साहब क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। देखो, सच्चाई यह है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में तो 23% जो वहाँ पर माइनॉरिटी थी जिसके अंदर हिंदू, सिख और क्रिश्चियन और पारसी थे, आज वो घट के 2% रह गए। तो वो कहाँ चले गए? या तो उनको मार दिया गया, या वहाँ से भाग गए, या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। और ये अहमदिया जो हैं ये चाहते थे कि भारत के अलग होकर एक पाकिस्तान बनाएं। वो गए थे पाकिस्तान में, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। आज अहमदिया मॉस्क में नहीं जा सकते। शियास की क्या हालत है गिलगित बाल्टिस्तान में, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। तो सच्चाई है, आप अपने अंदर झांक के देखें आज पाकिस्तान की हालात क्या है। पॉलिटिकली आपका सिविल वार होने वाला और फाइनेंशियली आप टूटने वाले हैं और आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी आपकी पहली बात का जवाब लेते हैं। सिवाट साहब की तरफ उंगली उठाई जा रही है। साहब आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सिवाट साहब आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, वो खो जाएगा। 23 से 2% पर कैसे आ गई आपके यहाँ माइनॉरिटीज? मैं जवाब, आप मुझे बताएं, जब इंडिया आजाद हुआ तो 30% मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स में थे, आज 2% भी नहीं रह गए। ये अरे मैं तो ये कह रहा हूँ जिंदगियां जाने कितनी बची हुई हैं आपके यहाँ माइनॉरिटी की? आप नौकरी पर मत आइए, पहले आप ये बताइए। और हमारे यहाँ माइनॉरिटी कितनी थी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था और आज कितनी है ये भी फिगर आपको मालूम होगा। आज भी हमारे पास 22 करोड़ मुसलमान हैं और वो भारत का एक बहुत अहम हिस्सा है और वो फौज के अंदर भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं और गवर्नेंस में हैं। जवाब ले लीजिए सिवाट साहब, जवाब ले लीजिए सिवाट साहब, जवाब ले लीजिए। धर्म के साथ कोई भी एक प्रकार से आप जो है एक
हर सबको माना जाता है। तिवारी साहब जवाब ले लीजिए। आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप भारत की बात करते हैं, तिवारी भारत को साहब समझे। मैं इल्तिजा कर रहा हूं, जवाब ले लीजिए, कहिए। हिंदू भी शहीद हुए हैं पाकिस्तान की फौज के लिए, सिख भी हैं पाकिस्तान की फौज में, क्रिश्चियन भी हैं पाकिस्तान की फौज में, सब मजहब से लोग हैं। एक तो बात ये ध्यान में रख लें। दूसरी बात ये है कि आप जो आंकड़े देते हैं माइनॉरिटीज के हवाले से वो भी गलत होते हैं। तीसरी बात ये है कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे साथ आए, खुद आके देखें। पाकिस्तान के अंदर हिंदू अपने मजहब से पूरी तरह आजादी से रहते हैं। आप अरे एक लॉजिकल सवाल जो कि फिगर फैक्ट्स पे बेस्ड है वो पूछा गया है आपसे, उसका फिगर पे जवाब दीजिए। 23% से 3% कैसे हो गया, ये सीधा सीधा सवाल है सर। ये 3% नहीं है, ये तकरीबन 9 से 10%। अरे तो 23 से 9 कैसे हो गया, ये बता दीजिए आप। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ऑन देयर ओन विल बहुत बड़ी जो माइग्रेशन हुई उसकी वजह से उसको कम क्यों हुआ, और उसके अंदर हमारी हुकूमत। चलिए आपकी बातों को कितना आसानी से हजम किया जा सकता है, या कितनी सारी गोलियां लगेंगी उसमें हाजमे की, उसको हजम करने के लिए मैं पूछूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।